भगवान ने जो हमारी बॉडी बनाई है वो नियरली एक परफेक्ट मशीनरी है। उसका हर ऑर्गन नियरली परफेक्ट काम करता है। हार्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, लिवर की अपनी इंपॉर्टेंस है, बोन्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, तो हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर एक ऑर्गन जो बोलना कि सबसे इंपॉर्टेंट है तो मैं कहूँगा, मैं आई सर्जन हूँ बट स्टिल मैं कहूँगा कि वो है आईज़। अगर आप किसी चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं तो ये कुछ भी आप दुनिया में अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा और आपके ऑर्गन आप चल नहीं पाएंगे। तो सबसे प्रेशियस जो एक ऑर्गन है वो है आईज़, हमारी आँखें। तो आँखें प्रेशियस डेफिनेटली है, आपको भी बिल्कुल डेफिनेटली लगता होगा प्रेशियस, लेकिन ये काम कैसे करती है कि हम इतनी रंग बिरंगी दुनिया और इतनी चीज़ें जो दुनिया के अंदर वो कैसे अप्रिशिएट कर पाते हैं। हम नॉलेज जा रही है ब्रेन में, वो हमारे आइज़ के थ्रू ही जा रही है। हम पढ़ रहे हैं, कोई ऑडियो विजुअल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इंस्टा देख रहे हैं, तो सब चीज़ें आइज़ के थ्रू होकर ब्रेन में जा रही है। तो ब्रेन में जो हमारी मेमोरीज बन रही है तो उसमें बहुत हद तक जो रोल है वो आइज़ का है। तो आज इसी बारे में हम थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आंखें कैसे काम करती हैं। आई एम डॉक्टर अश्विनी, मेडिकल डायरेक्टर एट दृष्टि आई हॉस्पिटल, नरेला, दिल्ली। तो आप ये समझिएगा कि आईज बेसिकली एक कैमरा की तरह है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। तो क्योंकि इसने सिर्फ फोटो खींचनी नहीं है, फोटो को एब्जॉर्ब करके उसको दूसरे फॉर्म के अंदर ट्रांसमिट करके उसको ब्रेन के एक पार्ट में भेजती है जहाँ उसकी प्रोसेसिंग होती है और हमें सिग्नल मिलते हैं कि ये चीज़ है। और जो सिग्नल मिल रहे हैं वो हमारी मेमोरीज और उससे रिलेटेड होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि एक सिंपल जो 11th-12th की बुक्स में पढ़ा होगा, ऑप्टिक्स में जो हम सब पढ़ते हैं, साइंस के स्टूडेंट ने जरूर पढ़ा होगा कि हम कोई भी जो ऑब्जेक्ट वर्ल्ड के अंदर देख पा रहे हैं, मैं इस कैमरे के अंदर देख पा रहा हूँ या मैं कोई मूवी देखने जा रहा हूँ, अलमीरा है, पंखे हैं, कुछ भी चीज़ है, तो बेसिकली वो क्यों दिख रहे हैं कि उसके ऊपर लाइट जाके टकरा रही है। वो जो टकरा के लाइट हमारे आईज के अंदर जा रही है और उसकी वजह से इल्यूमिनेट हो रहा है, वो हमें नजर आ रहा है। अगर आप अंधेरा कर देंगे, कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा कर देंगे, तो आपको कुछ पंखा, बेड कुछ नजर नहीं आएगा। तो बेसिकली लाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लाइट अगर होगी तभी हमें कोई ऑर्गन नजर आएगा, क्योंकि हमारी एक रेंज है देखने की, उसके बियॉन्ड हम नहीं दे सकते। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेंज है विजन की, वो हम नहीं देख पाते। इन्फ्रारेड रेज है, वो नहीं देख पाते। कुछ एनिमल्स की रेंज हमारे से, कुछ बर्ड्स की रेंज हमारे से ज़्यादा होती है, वो हमारे ज़्यादा अंधेरे में देख पाते हैं। तो ये तो चलो एक टेक्निकल चीज़ें हैं जो हम रिलेट कर रहे हैं, लेकिन आइज कर क्या रही है बेसिकली, किसी भी ऑब्जेक्ट से जो उसकी वेव्स आ रही हैं वो हमारी आइज के अंदर घुस रही हैं। आइज हमारा एक गोल सा स्ट्रक्चर रहता है जिसके सबसे आगे कॉर्निया होती है, उसके आगे खाली एरिया बोलते हैं, उसको एंटीरियर चैम्बर बोलते हैं हम, उसके पीछे लेंस होता है और उसके पीछे एक विट्रेस या खाली जगह होती है। उसके बाद लाइट जाके हमारी रेटिना के ऊपर फोकस हो जाती है। अभी पूरा नियरली परफेक्ट करीब करीब एक सिस्टम बना हुआ है। कभी कभी किसी चीज में, कॉर्निया में कुछ प्रॉब्लम है तो फोकस नहीं होंगे, हमें धुंधला नजर आएगा। लेंस में कुछ प्रॉब्लम है, कैटरेक्ट हो गया, तब भी हमें धुंधला नजर आएगा। लेकिन अगर नॉर्मल हेल्दी आइज हैं, जिसको कोई चश्मा नहीं लगवा, कोई रिफ्रैक्टिव एरर्स नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, तो लाइट आ रही है, कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज मतलब उसको इकट्ठी हो रही है एक जगह और जाके रेटिना पे फोकस हो जाती है। जब वो रेटिना पे फोकस हो रही है, वहां से फिर वो दोबारा उसका एक ट्रांसमिशन शुरू होता है। हालांकि ये सब मिली सेकेंड्स में हो रहा है, लेकिन एक हम स्लोली बताने की कोशिश करें कि कैसे काम कर रही है। जब फोकस होके उसके बाद ऑप्टिक नर्व होती है पीछे, जो एक ट्रांसमिशन आ रही है, वायरिंग है बेसिकली, जो आपकी आई से लेके ब्रेन के अंदर जा रही है। तो वहां पे इमेज बनी, उस इमेज के जो ट्रांसमिशन है उसको उसने दूसरे फॉर्म में, एक सिग्नल के फॉर्म में उसको ट्रांसमिट कर दिया और ब्रेन में कर दिया। ब्रेन प्रोसेसिंग करता है, वो ये देखता है कि वो चीज़ क्या है। अगर हमारी मेमोरी में हमने पीछे देखी हुई है तो आपको पता चल जाएगा भाई ये तो काऊ है, हमें बचपन से बताया था काऊ है तो हमें काऊ नजर आ जाएगी। हमें कोई जिराफ है, जिराफ नजर आएगा। कार है, कार नजर आ जाएगी। जिसको ये चीज़ पता ही नहीं है उसको शेप तो नजर आ रही है, लेकिन वो रिलेट नहीं कर पाएगी चीज़ है क्या आखिर। मान लो हमें कोई कॉम्प्लेक्स मशीनरी दे दें, न्यूक्लियर रिएक्टर दे दें, हमने जो आज तक नहीं देखा, तो हमें स्ट्रक्चर तो उसका देख पाएंगे कि स्ट्रक्चर कैसे, लेकिन वो काम क्या कर रहा है वो नहीं पता, वो हमारी मेमोरी से पता चलता है। लेकिन ये सब कुछ इतना मिली सेकेंड्स में होता है। जैसे कोई एनिमल हमारी तरफ भाग के आ रहा है तो प्रोसेस सब कुछ सेम रहेगा। उसका आपने देखा वो आपकी तरफ आ रहा है, ब्रेन ने किया, लेकिन ब्रेन को यही पता है कि बहुत खतरनाक है, हमने उसको पढ़ा हुआ है और तो हम उसको भागने की कोशिश करेंगे। या बहुत छोटा एनिमल है कुछ है, उसको फाइट करने की कोशिश भी करेंगे। तो बेसिकली आईज बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारी बॉडी का, जो हमारी पूरी दुनिया को दिखाने में हेल्प कर रहा है। हाँ, मैकेनिज्म यही रहता है हमेशा कि हम बेसिकली लाइट आती है, फोकस करती है, ब्रेन को ट्रांसमिट होता है, वो सिग्नल करता है कि ये क्या चीज़ है, इसको हमने देखना है, इसको हमने इससे डरना है, भागना है या इसके पास जाना है। तो सब चीज़ें जुड़ी होती है। इमोशंस भी बहुत हद तक आई से जुड़े होते हैं, क्योंकि इमोशनल पार्ट बिल्कुल अलग है, किसी ने और बात करेंगे। इमोशनल के लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है इमोशंस, आईज और हमारी बॉडी, और हमारी बॉडी के रिएक्शंस इमोशंस में कैसे काम करते हैं। अब छोटे छोटे डिजीजेज हैं जो मैं बताता हूँ, जो इस पूरे पार्ट के अंदर, जो एक मैं मैकेनिज्म समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बीच में कोई भी पार्ट आता है तो आपको दिखना कम हो जाएगा।
तो आगे वाले पार्ट में कॉर्निया में दिक्कत आती है तब भी हमें धुंधला नजर आता है। कॉर्निया को पूरी लाइट को ट्रांसमिट नहीं होने देगी, पूरी लाइट ट्रांसमिट नहीं होगी तो हमें धुंधला नजर आएगा। लेंस में भी जैसे कोई दिक्कत आती है, वो भी लाइट ट्रांसमिट नहीं होगी तब भी धुंधला नजर आएगा। कॉर्निया की शेप में फर्क है तब भी धुंधला नजर आएगा। कुछ चीज़ें इसमें चश्मे से लगा के ठीक हो सकती है, कुछ चीज़ें आपको सर्जरी या दवाइयों से ठीक हो सकती है। तो आइज़ बहुत प्रेशियस एक गिफ्ट है गॉड की तरफ से हमारे लिए, और इसको बचा के रखिएगा, इसका ध्यान रखें। अब बहुत ट्रैवलिंग है, रिस्क फैक्टर्स हैं, डस्ट है, अपने गॉगल्स लगा के रखिएगा। कोई भी छोटी छोटी दिक्कत आपको होती है डॉक्टर को चेकअप कराएं, क्योंकि इतने प्रेशियस ऑर्गन का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और बच्चों के लिए हमेशा बोलता हूँ, मेरे वीडियो में पहले भी देखा होगा, बच्चों में बार बार बोलता हूँ कि बच्चे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं आज की दुनिया में, जिस तरीके के गैजेट्स आ रहे हैं, तो बच्चों का खास ध्यान रखें। होपफुली आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी कि आइज़ बेसिकली कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है या आपको कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू।